आसियान समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, लेकिन फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की खुलकर तारीफ कर दी। आप समझ सकते हैं कि जिस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे हों, वहां पर दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत की जमकर तारीफ कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहा है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान समिट में मलेशिया पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे, उन्होंने वर्चुअली ही बैठक को संबोधित किया और 21वीं सदी को भारत की सदी बता दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वहां पर भारत की खुलकर तारीफ की गई। खास बात यह है कि चीन के दुश्मन ने भारत की तारीफ की है और यह तारीफ ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होते दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के दुश्मन ने अब भारत की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन के हमलों से तंग फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का भारत प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के रिश्ते पिछले बहुत दिनों से बेहतर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मलेशिया में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की जमकर तारीफ की। दक्षिण चीन सागर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आपको पहले बताते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आसियान को बहुत कुछ दे सकता है, हम समस्या हल करने के लिए भारत की ओर देख सकते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के लिए हमेशा समर्थन काबिल तारीफ है। हम अपनी कई चिंताओं के समाधान के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं। मैं खुद देख रहा हूं कि वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रों के रूप में हम साझा चुनौतियों का सामना करते हैं और हमारे बीच गहन सहयोग आवश्यक है। दक्षिण पूर्व एशिया का पड़ोसी जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, भारत एक क्षेत्र के रूप में आसियान को बहुत कुछ दे सकता है। एशिया और भारत दोनों को विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री सहयोग को आवश्यक समझना चाहिए, क्योंकि हमारे समुद्र पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और समृद्धि में योगदान करते हैं। इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे महासागर में कानून के शासन के लिए भारत के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की खुलकर तारीफ की है, वो भी आसियान जैसे सम्मेलन के दौरान, जहां दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जो दुनिया की राजनीति चल रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो बहुत तेजी से बदल रही है और इसी कड़ी में फिलीपींस ने भारत की तारीफ की है। आपको बता दें कि भारत आसियान के जो रिश्ते हैं बेहद ही पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इसे नए मुकाम पर पहुंचाया है। आसियान देशों के साथ भारत लगातार व्यापार कर रहा है और सांस्कृतिक रिश्ते भी बढ़ रहे हैं, साथ ही डिफेंस डील भी हो रही है। भारत आसियान को भरोसा देने में कामयाब रहा है कि उसकी हर जरूरत पर मजबूती के साथ भारत खड़ा रहेगा। यही वजह है कि आसियान शिखर सम्मेलन में भारत हर साल हिस्सा लेता है। फिलीपींस जैसे देश साउथ चाइना सी में चीन से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए भारत को रूल ऑफ लॉ का रुख उन्हें अच्छा लगता है। आपको बता दें कि भारत बार बार स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक की बात करता है। इसका मतलब यह है कि सभी देशों को बराबर का हक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि आसियान भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में भारत और आसियान के बीच 131 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। 25% विदेशी निवेश का भी स्रोत आसियान है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत और आसियान के रिश्ते कितने मजबूत हैं और कितने महत्वपूर्ण भी हैं। अब बड़ी बात यह है कि भारत की आसियान में रुचि क्यों है, आखिर भारत बार बार आसियान में दिलचस्पी क्यों दिखाता है, अब वो आपको हम समझाते हैं। आपको बता दें कि आसियान भारत के लिए ग्लोबल साउथ का दरवाजा है। यहाँ 65 करोड़ लोग रहते हैं। जीडीपी यहाँ 3.6 खरब डॉलर के बराबर है, तो यानी एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का केंद्र है। आसियान भारत के बीच एक ट्रेड डील भी हुई है और 2025 के आखिरी तक व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी है। भारत अलग सप्लाई चेन बनाना चाहता है, वह चीन से दूरी बना रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और चीन को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड आसियान को ताकत देता है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ हैं। ये 4 देश क्वाड का हिस्सा हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा कि साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका के युद्धपोत कूद गए हैं और अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का युद्धपोत था, उस पर एक विमान और एक हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हुआ। तो मतलब वहां पर अमेरिका भी दबदबा अपना दिखा रहा है। तो दक्षिण चीन सागर में भारत नेविगेशन की आजादी की बात करता है। यह फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। यह उनकी आजादी से जुड़ा मसला है और यही वजह है कि फिलीपींस जैसे देश भारत की नीति का अब समर्थन कर रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आसियान देशों में 20 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं।
बौद्ध हिंदू विरासत भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। अंगोर वाट का मंदिर इसकी याद दिलाता है। हाल ही में भारत आसियान ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक बड़ी डील की है जो डेटा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसी वजह है जिसकी वजह से भारत और आसियान के बीच संबंध बेहद ही प्रगाढ़ है, बेहद मजबूत है और भारत लगातार वहां पर स्वतंत्र नीति का समर्थन करता है। यही वजह है कि अब फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की खुलकर तारीफ की है और ऐसे मन से तारीफ की है कि दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है।